दरअसल हमारी मौजूदगी फिलहाल थाना उस्मानपुर इलाके की गली नंबर 21 ब्रह्मपुरी में एक बेकरी के सामने है। दरअसल आपको यहाँ कुछ भीड़ नजर आ रही होगी। आपको बता दें ये भीड़ जो यहाँ पर लगी है, दरअसल यहाँ पर अब से कुछ देर पहले अज्ञात बदमाशों द्वारा एक बेकरी की दुकान पर लूट को अंजाम दिया गया है, जो कि तस्वीरें थोड़ा सा एक बार आगे की तरफ दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे और आगे की तरफ आए। ये दरअसल बेकरी है जहाँ पापे बनाए जाते हैं। उस बेकरी पर अज्ञात बदमाश पहुंचे हैं और उसके बाद जैसा कि दुकानदार का कहना है कि अज्ञात बदमाश दुकान पर आए और चाकू की नोक पर करीब दुकान में रखे 60 से 65 हजार रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल दुकानदार की तरफ से पुलिस को कॉल कर दी गई और पुलिस आई है और जैसा कि बताया गया है कि जो अज्ञात बदमाश है वो कौन थे, कहां से आए थे, तमाम बातों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बार नाम बताया अपना। अब्दुल कादिर। कादिर, क्या हुआ है थोड़ा सा बताएं। मैं उठकर आया था और वो बाहर से आया, 1000 रुपए मांगने लगा, चाकू दिखा के 1000 रुपए मांगने लगा। 1000 रुपए दे दुकान चलानी तो हफ्ता देगा, नहीं तो दुकान बंद करवा देगा। हाँ, आके फिर छिन्ना झपटी करने लगा, माल बाल में खेलने लगा। तो चाकू लेके अंदर आया, मैं माल लेने जा रहा था, बनिए के पैसे देने जा रहा था, मतलब माल आता हमारा बनिए से, यहीं से रोड पे थे। पैसे रखे थे मेरी जेब में, पैसे निकाल लिए, चाकू दिखा के मतलब चाकू मारने लगा और गले में पैसे पड़े थे थोड़े, तो वो भी निकाल लिए। कितने रुपए हैं लगभग जो गए आपके? 65,000 रुपए थे। 65,000 रुपए में बनिए के देने जा रहा था, वो जेब में देखा। बिल्कुल, देखिए जो दुकानदार है कादिर, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी दुकान में जो 60 से 65 हजार रुपए गले में रखे हुए थे वो चाकू की नोक पर लूट कर फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, लूट से पहले यहाँ पर जबरन वसूली का मामला सामने आया। जैसा कि बताया गया है कि 1000 रुपए प्रति सप्ताह, यानी कि एक हफ्ते में 1000 रुपए दोगे तो यहाँ पर बेकरी अपनी चलाओगे, नहीं तो उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा। हाँ, भी आपको बता दें यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी भी नहीं थी जहाँ नाबालिगों ने अभी करीब 5 से 6 दिन पहले ही चाकुओं से गोद कर एक नाबालिग की हत्या कर दी थी। अब आधा किलोमीटर के दूसरे डिस्टेंस में देखिए इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि चलता रोड, शाम का समय और ऐसे में दुकानदार को टारगेट करते हैं। जबरन वसूली की डिमांड उनसे की जाती है और उसके बाद जब दुकानदार पैसे देने के लिए मना कर देता है तो दुकानदार के साथ चाकू के बल पर लूट की जाती है, जिसमें करीब 60 से 65 हजार रुपए की लूट जाती है। भाई से थोड़ा सा आप इसी इलाके में रहते हो? जी, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, क्या जानकारी मिली आपको, थोड़ा सा बताएं। सर, मैं तो क्या नाम है जिम में था, जैसे ही मेरे को पता लगा कि कादिर अपना भाई अपना दोस्त है, मैं यहीं से पापे लेता हूँ रोज, तो मैंने सुना तो मैं जिम से भागा हुआ आया यहाँ पर। आगे देखा तो यहाँ पर सारी बिखरा पड़ा था पापे वगैरह, तो मैंने मालूमात करी तो यही बताया कि 1000 रुपए जो है मांगे थे, तो उन्होंने मना कर दिया 1000 रुपए देने को। उसके बाद इन्होंने जो है पापे फेंके और काउंटर फलांग के उधर को गले की तरफ को गए और वहां से जो है पैसे लिए गले में से चाकुओं की नोक पे और फरार हो गए, तो ये पता लगा मुझे। अच्छा, देखिए इलाके में शाम के वक्त, क्योंकि देखिए अभी रौनक है पूरी तरीके से, गली चलती हुई गली है। पहले जबरन वसूली की यानी कि एक्सटॉर्शन की डिमांड की जाती है। जब दुकानदार पैसे देने से मना कर देता है उसके बाद दुकानदार के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट की जाती है। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे देखते हैं? अभी तो हाल ही के अंदर जो वारदात हुई है 4 नंबर में, तो उससे ही काफी डरे हुए हैं लोग। तो चाकू के नोक पे और मार भी देते हैं, वो हर आदमी अपनी जान बचाता है, पैसा क्या पैसा फिर आ जाएगा, तो इस वजह से इन्होंने भाग के अपने जीने के पीछे चले गए, क्योंकि हाथ में चाकू था, उनको मौका पूरा मिल गया और वो पूरा गल्ला लूट के ले गए। तकरीबन 65,000 रुपए बता रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 का ये वाकया है। इनके साथ अभी यहाँ अब से कुछ देर पहले 65,000 रुपए की लूट, जैसा कि दुकानदार कादिर है, उनका कहना है कि 65,000 रुपए उनके गले के अंदर रखे थे और चाकू की नोक पर उनके साथ लूट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी 6 दिन पहले ही आधा किलोमीटर दूरी पर नाबालिग लड़कों द्वारा एक नाबालिग की हत्या कर दी गई थी और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो कहाँ चली गई है, क्यों? जी बताएं। जैसे शास्त्री पार्क में और यहाँ सिलमपुर क्षेत्र के अंदर ऐसी वारदातें हो रही है तो आदमी डर के तो देगा ही पैसे। चाकी नोक पे तो हर कोई देगा। जैसे यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, सड़क पे मर्डर हो रहे हैं, यहाँ मर्डर हो रहा है, गोली मार दी, चाकू मार दिया,
बताओ, अनजान जरा जरा से बच्चे यहाँ पे मर्डर कर रहे हैं, कोई पुलिस क्या कर सुनवाई कर रही है? बताइए आप खुद ही। है यहाँ पे आगे जो कोई दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहा है, तो उसके अंदर अगर जो कोई चाकू दिखाएगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, तो वो तो अपने 1 लाख या 70,000 का 65,000 का जो उसकी जेब में, वो सब देगा। देगा नहीं देगा? आप भी दे दोगे, आप भी दे दोगे। अगर चाकू नोक पे आके आप भी, मैं भी यूं करके चाकू रख दूं, आप साहब कैमरा वैमरा अपने मेरे हवाले करके चले जाओगे। अच्छा, कौन सा इलाका है ये बताएं थोड़ा सा। ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, शास्त्री पार्क में लगता है। अच्छा, डर लगता है इलाके में इस तरह की वारदात हो गई? डर तो लगेगा ही। देखो, ऐसे ऐसे बंदे के सामने और ये ऑन रोड पे वारदात हो रही है, तो डर तो आम आदमी को भी डर लगेगा, हर किसी को डर लगेगा। बिल्कुल, देखिए डर की तो बात ही है। इलाके के लोगों का कहना है जब सरे शाम यहाँ पर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लोग जो राहगीर है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर अंजाम। अच्छा कादिर, थोड़ा सा एक और बताएं, क्या पुलिस को तुमने सूचित किया है अभी इस मामले में? पुलिस को सूचना दी है? जी हाँ, कंप्लेंट करी हमने। पुलिस आई है अभी? पुलिस आई थी, यहाँ लिख के लेकर गए वो। अच्छा जी, लिख के लेकर गए। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, क्या आप उन बदमाशों को पहचानते हो जो यहाँ पर आपके साथ दूर पड़ कर गए? जो मेरे पास आया था उसको मैं पहचानता हूँ, शकल से जानता हूँ, नाम वाम नहीं जानता। अच्छा, जी, मतलब उसने यही कहा कि या तो पैसे दो, दुकान चलानी है, नहीं तो फिर उसके बाद आपने विरोध किया तो वो लूट कर आपके साथ पैसे लेके चले गए। हाँ, पैसे मांग रहा था, कह रहा या तो 1000 रुपए दे, और नहीं तो दुकान नहीं चलाएगा, दुकान बंद कर दे। मतलब महीना या सप्ताह? मचा के कह रहा था, यहाँ पे सब सुन रहे थे। जी, ढोल मचा के ऊपर चढ़ रहा था चाकू मारने के लिए। बिल्कुल, देखिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर ट्रे आप पापों की देख सकते हैं, नीचे की पापों की ट्रे पड़ी है, नीचे पापे बिखरे पड़े हैं। दरअसल उन बदमाशों के द्वारा तमाम बेकरी पर जो रखा हुआ सामान है उसको फेंका गया है यहाँ से। आप देखिए सामान यहाँ पर फेंका जा रहा है सारा। इलाके के लोगों ने जैसे ही खबर को सुना है तो इलाके के लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने की जो प्रयास यहाँ पर हुआ है, यानी कि कह सकते हैं 65,000 रुपए की जो लूट यहाँ पर की गई है अज्ञात बदमाशों द्वारा, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े करती है। कैमरा पर्सन सैयद नदीम के साथ इसरार, दिल्ली।